बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपनी किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार दाल चावल। चावल जो है वो मैंने ज़ीरे में बनाए हैं, जिनका नहायत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। और चिकन के बगैर हमने ये दाल बनाई है और इसका टेस्ट इतना ही मज़ेदार है कि आप हलीम को भूल जाएंगे। ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस रेसिपी में हम जो चिकन नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये 4 किस्म की दालें ली हैं, इन्हीं के साथ हम बहुत ही मज़ेदार अपनी दाल तैयार करेंगे। इसका जायका इतना टेस्टी है कि आप हलीम को भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होती है। और ये मैंने चावलों के साथ सर्व करूँगी। चावल लिए हैं मैंने आधा किलो और इनको आधा घंटा पहले भिगो दिए हैं। ये मसूर की दाल ली है मैंने, ये मूंगी की दाल ली है, ये माश की दाल ली है और ये चने की दाल है। और ये 2 क्यूब्स लिए हैं, एक मैं चावलों में डालूंगी और एक मैं दाल में शामिल करूंगी। 1 चम्मच ज़ीरे का लिए हैं जो कि मैं चावलों में इस्तेमाल करूंगी। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 3 अदद हरी मिर्चें हैं, 1 चम्मच लाल मिर्च है, 1 चम्मच नमक है और 1 ही चम्मच हल्दी का है। 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल ली है। अब इन तमाम दालों को एक बाउल में डाल के आधे घंटे के लिए हम भिगोएंगे। जितनी ही अच्छी भीगी होंगी उतनी ही अच्छी पक के जल्दी तैयार हो जाती है। इनको मैं आधे घंटे के लिए भिगो देती हूँ। भीगने के बाद देखिए कितनी अच्छे से ये फूल गई हैं। दाल को तैयार करने के लिए मैंने एक हंडिया ली है। इसको पहले से पानी बॉयल करने के लिए मैंने रख दिया था। अच्छे से बॉयल आ गया है। इसमें शामिल करेंगे हम दाल को। अच्छे से दाल को शामिल करेंगे। इसको हल्की आंच पे बॉयल आने देंगे। हंडिया की एक ये खासियत है कि इसको अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये सारी दाल बाहर आ जाएगी। अब नमक में शामिल करेंगे और इसको हल्की आंच पे बॉयल आने के लिए रख देंगे। इसको दरमियान दरमियान में हम चेक करते रहेंगे ताकि इसका बॉयल आके दाल बाहर उबल लेना। हल्की आंच पे इसको रख देंगे। अब चावलों के लिए मैंने एक पैन ली है, उसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें मैं शामिल करूँगी 1 अदद प्याज। प्याज को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। मैं इसको लाइट ब्राउन रखूँगी क्योंकि चावलों में मुझे ज़्यादा कलर पसंद नहीं है। इसको ज़्यादा कलर दिया तो चावल थोड़े ब्राउन कलर के हो जाते हैं। प्याज जब लाइट ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा। ज़ीरे को शामिल करने के बाद थोड़ी देर फ्राई करेंगे और इसमें शामिल करेंगे और क्यूब्स। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी आप अब चावलों के हिसाब से ले लीजिएगा। अब इसको बॉयल आने देते हैं। पानी को अच्छे से बॉयल आ गया, इसमें शामिल करेंगे हम चावल। चावल शामिल करने के बाद इससे हमें बॉयल आने देंगे अच्छे तरीके से। इतना पानी होना चाहिए कितने हमारे चावल जो है ना उसमें डिप हो जाए। अब इसमें शामिल करेंगे नमक और 10 से 15 मिनट के लिए पकने के बाद देखिए इसका पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। जब पानी अच्छे से खुश्क हो जाए तो इससे 3 से 4 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे। दाल हमारी पक रही है, धीरे धीरे चावल दम पे हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 1 अदद क्यूब्स, चिकन क्यूब्स। चावल हमारे दम पे रेडी हो गए हैं। माशाल्लाह से देखें कैसे खिले चावल, एक एक दाना चावल का बना है। दाल भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको तड़का लगाने के लिए मैंने एक पैन ली है, इसमें शामिल किया है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और उसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छी तरह ऑयल में फ्राई कर लेंगे क्योंकि इससे हमने लगाना है दाल को तड़का। क्योंकि दूसरे फ्लेवर हमने कुछ भी नहीं इसमें शामिल किए, इसी में ही इसका सारा जायका है। अब शामिल करेंगे ज़ीरा। इसको ज़ीरा डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, ब्राउन कलर का नहीं करना। अब इसमें शामिल कर देंगे हम हरी मिर्चें और इनको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद जो है ना इसको हम शामिल करेंगे दाल में।
इसका जायका बहुत ही अच्छा, आपका फ्लेवर जो है ना दाल में बहुत ही अच्छा लगेगा। झटपट से हमारे दाल चावल बनकर तैयार हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा दे और अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।